हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके चैप्टर का अगला वीडियो। ठीक, आज हमें जानना है त्वरण के बारे में और समझना है ग्राफ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं त्वरण क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यदि कोई वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे त्वरण। परिवर्तन होने का मतलब है वेग या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। यहाँ पर चाल की बात नहीं की जा रही है, वेग की बात की जा रही है। ठीक, चाल और वेग में अंतर होता है क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। तो जो त्वरण होता है वो वेग के लिए होता है, चाल के लिए नहीं होता है। तो त्वरण जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। वेग में परिवर्तन का मतलब यदि किसी चीज़ की जो वेलोसिटी है या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। कहने का मतलब यदि चाल में वेग में किसी प्रकार का अंतर आया तो हम कहेंगे कि वस्तु के अंदर क्या है? त्वरण है। बात को समझिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसने चलना स्टार्ट किया 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसने बाइक चलाना स्टार्ट किया और चलते चलते एक्सीलरेटर बढ़ा रहा है। एक्सीलरेटर बढ़ाने के और 1 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, पहले थी 5 मीटर प्रति सेकंड और 1 मिनट बाद कितनी हो गई? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए चाल में अंतर हुआ या नहीं? चाल में अंतर हुआ, अर्थात चाल यहाँ पर क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब भी चाल नहीं वेग, तो वेग जब भी बढ़ेगा या घटेगा उसी प्रकार मान लेते जैसे व्यक्ति 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है और आगे ब्रेकर आ गया कोई, तो ब्रेकर को पार करने के लिए वो अपनी स्पीड तो स्लो करेगा ही, अपनी वेलोसिटी को स्लो करेगा। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो इसे पार करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं 20 सेकंड का समय लगा और उसके बाद वो देखता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी में क्या आया? अंतर आया। ठीक, तो यदि किसी व्यक्ति या वस्तु गतिमान अवस्था में है, यदि उसके वेग में किसी प्रकार का अंतर आ जाए, यानी वेग या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में क्या है? त्वरण उपस्थित है। ठीक, यानी वेग घटेगा या बढ़ेगा तब त्वरण है, परंतु वेग न तो घटे न तो बढ़े तो उस समय उसमें कोई त्वरण नहीं होगा। कहने का मतलब है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है और चलता ही जा रहा है, न तो उसने अपने वेग को घटाया न तो बढ़ाया। तो इसका मतलब है कि उस समय त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। वेग बढ़ेगा तब भी त्वरण, वेग घटेगा तब भी त्वरण। तो कहा गया कि वेग में परिवर्तन हो, परिवर्तन का मतलब या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है और a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v का मतलब है लास्ट वेलोसिटी। ठीक, यानी लास्ट का मतलब जो अंतिम चाल है, जो अंतिम वेग है उसे, और माइनस u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक, यानी आपको अंतिम वेग लिखना है, प्रारंभ में क्या वेग था वो लिखना है, और इस वेग से यह वेग प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा उसे लिखना है। जैसे इसी को समझिए कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा था, 1 मिनट बाद उसकी जो चाल है, उसका जो वेग है वो 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस स्थिति में उसके त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण a आपको निकालना है, तो a बराबर लिखना है आपको v का मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग उसका कितना है? 50 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 5, और समय कितना लगा? याद रखिए इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो समय लेंगे उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेकंड में होनी चाहिए। तो मिनट को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में? सेकंड में। तो यहाँ पर 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो उत्तर हो जाएगा 45/60। 15 या 45, 15 चौके 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु का त्वरण कितना है? 3/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको त्वरण समझ में आया होगा। त्वरण का मतलब है साधारण सा कि वेग या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो वस्तु में क्या है? त्वरण है। त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं और अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग के बीच जो समय लगा है उससे भाग कर देंगे, तो आ जाएगा आपका त्वरण।
त्वरण एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे समझते हैं। अब आगे दिया गया है कि त्वरण प्रकार, त्वरण के प्रकार। तो त्वरण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक असमान त्वरण और एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण का मतलब होता है कि चाल में वृद्धि या तो चाल में कमी। तो यदि कह रहा है एक समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक समान त्वरण कर रहा है। कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बाइक चला रहा है कि मान लीजिए, देखिए कि यहाँ पर उसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर है 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर है 15 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 सेकंड का समय लगा, यहाँ से भी यहाँ तक 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड। ठीक, तो देखिए 5 से जब इसका वेग 10 हुआ, यदि त्वरण निकालें इन दो बिंदुओं के बीच में, तो 10 - 5/1 उत्तर कितना आया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। इसके बीच का भी निकालेंगे तो 15 - 10/1 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बीच भी निकालेंगे तो 20 - 15/1 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सबके बीच का त्वरण कैसा आ रहा है? एक समान, क्योंकि उसकी चाल देखिए हर 1 सेकंड में कितना बढ़ रही है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वृद्धि हो रही कि नहीं? कि हर 1 सेकंड में केवल 5 ही बढ़ा है। ऐसा नहीं कि 10 के बाद 16 हो गया है और 15 के बाद 25 हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। यानी निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग बढ़ रहा है कि 1 सेकंड में अगर 10 मीटर प्रति सेकंड चाल उसकी बढ़ेगी तो अगले 1 सेकंड में भी उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड ही बढ़ेगी। तो समान समय में यदि समान रूप से वेग में परिवर्तन हो तो इस प्रकार का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अब असमान त्वरण क्या होता है? कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तन हो तब उसे कहेंगे असमान त्वरण। अब देखिए इसी को समझ लीजिए इसी उदाहरण से कि यहाँ पर जो त्वरण है, यहाँ पर 1 सेकंड में पहले 10 हुआ, 10 के बाद यहाँ पर 25 हो गया और 25 के बाद मान लेते हैं यहाँ पर 40 हो गया। तो इन दो बिंदुओं के बीच का यदि आप त्वरण निकालेंगे तो 10 - 5 बटे समय कितना लगा है? 1 सेकंड का, तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में त्वरण कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर। और इसका यदि निकालेंगे तो 25 - 10/1 तो हो जाएगा कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसके बीच का निकालेंगे तो 40 - 25/1 यानी कितना हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो कहने का मतलब है कि पहले 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, कि अब हर 1 सेकंड में उसका जो वेग है एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ना कि हर पहले वाले में हर 1 सेकंड में केवल 5 मीटर प्रति सेकंड वेग की ही वृद्धि होती थी, कि हर 1 सेकंड में उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है। इसमें पहले 5 बढ़ा, फिर उसके बाद 15 बढ़ गया, फिर 15 बढ़ गया। तो मतलब समय तो एक ही जैसा ले रहा है मगर उसके वेग में परिवर्तन अलग अलग दर से हो रही है। तो इस प्रकार का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। ठीक, तो इसका उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण, यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, तो वो गुरुत्व त्वरण के कारण आती है। ठीक, तो जो गुरुत्व त्वरण होता है उसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और असमान का वाहनों की गति, यानी जो हम बाइक चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि खाली रास्ता मिला तो एकदम मिसलेटर फुल हो गया, यानी आपकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है, अचानक से ब्रेक आ गया तो आपने ब्रेक मार दिया, चाल अचानक से घट जाएगी। तो एक समान रूप से आपके चाल में वृद्धि नहीं हो रही है। कभी आपको रास्ता अच्छा मिला तो आपने वेग को बढ़ा दिया बहुत अधिक, कभी रास्ता खराब मिला तो अचानक से बहुत कम हो गया। तो इस प्रकार का त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। अब त्वरण की 2 कैटेगरियाँ होती हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक, एक धनात्मक त्वरण होता है और एक ऋणात्मक त्वरण होता है। मैंने बताया था कि चाल में अगर वृद्धि हो तब भी त्वरण कहलाएगा, चाल में कमी हो तब भी त्वरण कहलाएगा, क्योंकि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? कि जब किसी वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही हो,
वृद्धि का मतलब अब किसी दर से हो, या एक समान रूप से हो या असमान रूप से हो, मगर उसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रकार का त्वरण कहलाएगा धनात्मक त्वरण। परंतु जब किसी वस्तु का वेग कम होने लगे, यानी 10 है, फिर 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 2 हो गया, 1 हो गया, लगातार घटता जाए, ठीक, वेग में यदि कमी आए, तो उस समय उत्पन्न होने वाला त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से जानते हैं। ये शब्द याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रायः मंदन शब्द का प्रयोग करता है, ठीक, कि एक वस्तु की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड थी, अगले 2 सेकंड में उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वेग में कमी हुई। तो उस स्थिति में वस्तु द्वारा उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो मंदन का मतलब त्वरण ही आपसे पूछ रहा है, परंतु निगेटिव आएगा, ठीक, क्योंकि ए का मान निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आइए देखते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक। तो ये सबसे पहले आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, कि जब भी हम दूरी और समय का प्रयोग करते हैं तो हमें मान किसका पता चलता है? चाल का पता चलता है। तो यहाँ पर दूरी और समय का ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो उसके द्वारा हम वस्तु के किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? उसकी चाल का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा भी गया है कि दूरी समय ग्राफ, इस ग्राफ का प्रयोग वस्तु की गति को समझने के लिए किया जाता है, जिसमें x अक्ष पर आप हमेशा किसे दर्शाएंगे? समय को, और y अक्ष पर y अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। दूरी हमेशा y एक्सिस पर रहेगी और जो समय होगा हमेशा x एक्सिस पर रहेगा। तो अब आपको ये देखना है कि वस्तु जिस जिस प्रकार की गति करेगी तो उस समय ग्राफ कैसा बनता जाता है, ग्राफ कैसे कैसे इम्प्लांट होता है, वो चीज़ें समझनी है। तो पहला जो ग्राफ बनाया गया है वो एक समान चाल के लिए है, कि जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उस समय यदि उसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, ठीक। तो एक समान चाल का मतलब होता है कि कभी भी आप उसकी चाल निकालेंगे हमेशा एक जैसी मिलेगी। उदाहरण समझिए कि यदि एक व्यक्ति जा रहा है, बहुत सारे बिंदु हैं, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक। यहाँ पर 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, ठीक। यहाँ पर स्पीड है 5, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 20। तो इन दो बिंदुओं के बीच में यदि उसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो चाल बराबर निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर गया तो दूरी कितनी तय करेगा? 5 से यदि स्टार्ट किया और 10 पर पहुंचा तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5, और समय कितना लगा? 1। तो उत्तर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर पर पहुंचा, उस समय भी तय की गई दूरी 5 किलोमीटर है, समय 1 घंटा लगा, तो चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 से 20 गया, फिर 5/1, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब है कि हर 1 घंटे में उसकी चाल क्या है? एक समान है। तो जब भी व्यक्ति एक समान चाल से चलेगा तो उसका ग्राफ आपको एकदम सीधा मिलेगा 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक। 45 अंश से होती जाती हुई यदि कोई रेखा आपको मिल जाए, ऐसा ग्राफ मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वस्तु किस प्रकार की गति कर रही है? एक समान चाल से चल रही है, ठीक। देखिए कि 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर दूरी तय की, 2 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय की, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, 4 घंटे में 4, यानी 4/4 करेंगे तब भी 1, 3/3 करेंगे तब भी 1, 2/2 करेंगे तब भी 1, 1/1 करेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। तो हर एक स्थिति में उसकी चाल क्या है? एक समान है। तो एक समान चाल का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब दूसरा बताया गया असमान चाल। असमान चाल का मतलब या तो चाल बढ़ रही है या तो घट रही है, एक जैसी चाल नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक ही जैसा नहीं है, नियत नहीं है। तो 2 प्रकार से बन सकता है ग्राफ। घटती हुई चाल का ग्राफ ऐसे बनाएंगे, बढ़ती हुई चाल का ग्राफ ऐसे बनता है। समझिए कैसे। देखिए यदि यहाँ पर देखा जाए, ठीक, और इसको y एक्सिस से मिलाइए और इसको x एक्सिस से मिलाइए। मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक।
परंतु जब यहाँ पर आप मिलाएंगे तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जाएगा। तो ये मान लेते हैं 4 है और ये हो जाएगा 6, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है। तो ये घटती हुई चाल क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि देखिए पहले वो यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर गया है। इसका प्रोजेक्शन कैसा है कि पहले यहाँ पर पहुँचा है फिर वहाँ पर पहुँचा है। तो जब यहाँ पर था तो चाल देखिए, यदि चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी कितनी है 5 और समय कितना लगा है 5, तो चाल कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु अगले बिंदु के लिए जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो दूरी कितनी हो गई है 4 और समय कितना हो गया है 6, और जब 6 से 4 में भाग करेंगे तो सबसे पहले दशमलव बढ़ेगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए पहले चाल इस बिंदु पर चाल आई 1 किलोमीटर और इस बिंदु पर आगे कितनी 0.6 किलोमीटर, यानी 600 मीटर प्रति घंटा आ रही है। तो कहने का मतलब है कि चाल पहले से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एक बड़ा होता है 0.6 छोटा होता है, मतलब यहाँ पर चाल क्या हो रही है, घट रही है। तो जब भी कर्व नीचे की ओर आ रहा हो इसका मतलब वो घटती हुई चाल को प्रदर्शित कर रहा है, और जब कर्व ऊपर की ओर उठ रहा होता है तो इसका मतलब वो बढ़ती हुई चाल को प्रदर्शित करता है। इसको भी समझिए। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो सबसे पहले वस्तु इस पॉइंट पर होगी, तो मान लेते हैं समय यहाँ पर भी कितना है 5 है और यहाँ पर भी जो मिलाया है कोई भी एक पॉइंट मान सकते हैं, मान लेते हैं 5 है, ठीक 5 पर है। जब यहाँ वाले बिंदु को लेंगे तो निश्चित तौर पे ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। देखिए समय तो थोड़ा सा ही बढ़ा मगर दूरी ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पर 10 मान लेते हैं, ठीक। तो इस बिंदु पर यदि इसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 5 है, समय भी 5 है, तो आ जाएगा 1। चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस बिंदु का निकालेंगे तो दूरी बराबर कितना है 10 और 4 दूरी और समय कितना लगा 6। तो अब भाग करेंगे 6 कम 6 बचा 4 फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए वो केवल 1 आया और ये 1.66 आया, तो अब ये बढ़ गया, यानी अब उसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब जब भी ग्राफ ऊपर की ओर उठता हुआ हो तो चाल में वृद्धि होगी, और जब भी चाल नीचे की ओर घटता हुआ हो तो उस समय चाल में कमी होगी। तो आपको 3 ग्राफ समझ में आ गए होंगे। यदि ग्राफ 45 डिग्री के एंगल से जा रहा है तो एक समान चाल, और यदि नीचे की ओर कर्व बन रहा है, झुकाव बन रहा है, तो वहाँ पर घटती हुई चाल, कर्व ऊपर की ओर जा रहा है तो बढ़ती हुई चाल। और तीसरा है विरामावस्था। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये देखिए जब भी वस्तु रुकी हुई होती है ग्राफ हमेशा क्षैतिज बनता है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के हमेशा समांतर बनेगा, ठीक। तो जहाँ कहीं भी आपको एक्स एक्सिस के समांतर यदि कहीं पर रेखा दिख जाए तो इसका मतलब समझिए कि उस समय वस्तु किस अवस्था में, विरामावस्था में। कैसे, देखिए यहाँ पर मान लेते कोई दूरी है तो 5 किलोमीटर की मान लेते हैं, 5 किलोमीटर। या यहाँ पर अगर इसको मिलाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, यहाँ पर 4 है, इसको यहाँ पर मिलाएंगे 6 है, इसको यहाँ पर मिलाएंगे 8 है। तो देखिए जब समय 2 सेकेंड हो रहा था या 2 मिनट मानिए, 2 मिनट मान रहे थे तब भी वस्तु कितने किलोमीटर दूरी पर थी, 5 किलोमीटर पर ही है। जब 4 हुआ तब भी 5 पर है, जब 6 हुआ तब भी 5 पर है, जब 8 मिनट हुआ तब भी 5 पर है। तो जब समय बीतता जाए मगर वस्तु जहाँ है वहीं पर रह जाए तो इसका मतलब वो किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में। यदि हम यहीं पर खड़े हैं, 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए, 4 मिनट हो जाए, हम यहाँ से न हिले, समय बढ़ता जाए मगर हम जिस बिंदु पर हैं उसी बिंदु पर रहे, तो इसका मतलब हम किस अवस्था में हैं, विरामावस्था में। तो यदि कहीं पर भी आपको क्षैतिज ग्राफ मिल जाए तो इसका मतलब वो प्रदर्शित कर रहा है विरामावस्था को। तो आगे समझते हैं। आगे ये ग्राफ दिया गया और इससे कुछ क्वेश्चंस खुद से उठाते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है और आपसे प्रश्न पूछेगा। मान लेते हैं यदि पूछ दे बी और सी के बीच वस्तु का वेग क्या होगा, वेग निकालना है आपको, यानी चाल ही निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी निकालेंगे